ईरान को मुल्क छोड़कर जाने वालों या ब्रेन ड्रेन की नई लहर का सामना है जो कोविड-19 की आलमी वबा के दौरान भी जारी रही। मुल्क छोड़कर जाने वालों में आला तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत जिनमें माहिर और तजर्बाकार डॉक्टर और तरबियत याफ्ता नर्सें भी शामिल हैं और जो ईरानी हुकूमत के लिए एक तशवीशनाक बात है। माहिरीन और ज़राए अबलाग में इसको एक बहरान की तरह देखा जा रहा है क्योंकि हो सकता है ईरान में बहुत सी जगहों पर डॉक्टरों की शदीद कमी वाक़ हो जाए। एक आला सरकारी एहलकार ने कहा कि हुकूमत को इस सूरत हाल के पेश नज़र हो सकता है बैरूनी ममालिक से तिबी अमला भर्ती करना पड़े और इलाज के लिए लोगों को बैरून मुल्क भेजना पड़े। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई इसको मुल्क से बेवफाई करार दे रहे हैं और इसका इल्ज़ाम कुछ अनासिर पर आयद कर रहे हैं जो उनके बकौल यूनिवर्सिटियों में आला तालीम याफ्ता लोगों को मुल्क छोड़ने पर उकसाते हैं। एक सख्त गिर हफ्ता रोज़ा अखबार ने रहबर आला की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मगरबी ताकतें ईरान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं और आला तालीम याफ्ता लोगों को रोजगार के बेहतर मौक़ों की लालच देकर उन्हें मुल्क छोड़ने की तरगीब दे रहे हैं। एक सरकारी अखबार ने इसका हल तजवीज़ करते हुए कहा है कि आला तालीम याफ्ता लोग जो मुल्क छोड़कर जाने की तैयारियां कर रहे हों उन पर भारी टैक्स लगाए जाएं क्योंकि उनकी तालीम पर मुल्की वसाइल सर्फ किए जाते हैं जिनको उन्हें वापस करना चाहिए। मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क हिजरत करने वालों की नई लहर से मुल्क के सदर इब्राहिम रईसी के लिए नई मुश्किलात पैदा कर दी हैं जो नौजवानों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत नौजवान नस्ल के लिए रोशन मुस्तकबिल बनाने के बारे में पुरअज़म है। हो क्या रहा है? ईरान के लिए ब्रेन ड्रेन या तालीम याफ्ता लोगों का मुल्क से चले जाना कोई नई बात नहीं। ईरान में 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद वक्तन फवक्तन ऐसा होता रहता है क्योंकि इनकलाब के इब्तदाई दिनों में मुल्क में अफरा तफरी और अबतरी का शिकार रहा और इसके बाद 8 साल तक मुल्क इराक से जंग में उलझा रहा। तरक्की पजीर मुल्कों की फहरिस्त में ब्रेन ड्रेन के हवाले से ईरान का नंबर बहुत ऊपर है। ज़राए अबलाग सरकारी एहलकारों और बैनुल अक़वामी इदारों के हवाले से दावा करते हैं कि ईरान से हर साल 15 से 18 लाख तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क छोड़कर बैरूनी ममालिक का रुख कर लेते हैं। थोड़े थोड़े अरसे बाद मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मुल्क से चले जाने की खबरें सुर्खियों में नजर आती हैं। उनमें कभी एथलीट, अखबार नवीस और तिब्बी अमले के अफराद शामिल होते हैं। सेहत आमा के निगरान इदारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के डायरेक्टर का कहना है कि हर साल इस इदारे को 3000 से ज्यादा अच्छे किरदार के सर्टिफिकेट हासिल करने की दरखास्तें मौसूल होती हैं और ये दरखास्तें उनके अमले के उन अरकान की तरफ से दी जाती हैं जो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। मोहम्मद रईस ज़ादा ने तवील औकात कार, नाइट शिफ्ट और गैर तसल्ली बख्श उजरतों की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। रईज़ाद ने इस तासुर को रद्द किया कि लोग आलमी वबा की वजह से मुल्क छोड़ रहे हैं जिसके बारे में उनका कहना था ये तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि चीज़ों को बेहतर करना होगा वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेशक यूनिवर्सिटियों से ज्यादा लोग फारिगुल तहसील होने लगे। हुकाम ने डॉक्टरों में पाई जाने वाली अफसरदगी के बारे में खबरदार किया और मुंतखब अराकीन को आगाह किया कि माहिर डॉक्टरों की कमी का नाकाबिल इतलाफी नुकसान हो सकता है जिससे नए माहिरीन पैदा करना भी दुश्वार हो जाएगा। हुसैन अली शाहराई ने जो सेहत के बारे में पार्लिमानी कमेटी के सरबराह हैं रहबर आला के नाम एक खत लिखा है। उन्होंने कहा कि आम मुअल्लिजीन में किसी एक तिब्बी शोबे में आला तालीम हासिल करने का रुझान कम हो रहा है और ये रुझान को सन 2017 से देखने में आ रहा है। उन्होंने आला इदारों में दाखिलों की पॉलिसी, लंबी शिफ्टों और कई दूसरे अवामिल को इसकी वजह करार दिया। उन्होंने भर्ती के नए तरीके अपनाने, दाखिलों की पॉलिसी तब्दील करने और तनख्वाहों में इस्लाहत करने की तजावीज़ दी हैं। हम शहरी नामी ऑनलाइन ने 23 नवंबर को खबर दी थी कि 10 से 15 डॉक्टर या तो बेरोजगार हैं या नौकरी छोड़ चुके हैं। इस वेबसाइट के मुताबिक एक डॉक्टर की तनख्वाह 80 लाख माहाना बनती है जो कि सिर्फ $285 के बराबर होती है और ये उन डॉक्टरों की तनख्वाह है जो सरकारी नौकरियां करते हैं जिसमें वो अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते। सेंट्रल बैंक के डाटा के मुताबिक ईरान में डॉक्टरों को निजी तौर पर भी काम करना पड़ता है ताकि वो 2 करोड़ तो माहाना कमा सकें और अगर इससे ज्यादा कमाई करना चाहते हैं तो उन्हें प्लास्टिक सर्जरी में महारत हासिल करना पड़ती है। तिब्बी शोबों से ताल्लुक रखने वाले दीगर अमले भी मुतासिर हो रहा है। इस साल अप्रैल में एक सरकारी एहलकार ने ILNA न्यूज एजेंसी को बताया कि 1000 नर्सें गुज़िश्ता साल आलमी वबा और गिरते हुए मायार जिंदगी की वजह से मुल्क से चली गई हैं। नर्सों की सुप्रीम काउंसिल की सरबराह हमीद रजा उजैर ने कहा कि हर माह 100 से 120 नर्सें ईरान से जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये रुझान बहुत परेशान कुन है। पेशावर अफराद की सूरत हाल क्या है? तदरीस के शोबे से ताल्लुक रखने वाले भी बेरोजगारी या नाकाफी उजरतों से परेशान हैं जो बढ़ती हुई महंगाई के मुकाबले में बहुत कम है। कुछ अरकान पार्लियामान इस बात का एतराफ़ करते हैं कि असातिज़ा और यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों को भी नाकाफी तनख्वाहें मिल रही हैं। एक रुकन पार्लियामान का कहना था कि कंप्यूटर साइंस और मैकेनिक्स की तालीम देने वाली यूनिवर्सिटियों का 30% अमला नौकरियां छोड़कर चले गए हैं। इस साल मार्च में
اندلی نامی روزنامے نے امان کرائی مقدم، جو ایک مشہور ماہر سماجیات ہیں، ان کی اس بارے میں دوسروں سے ذرا مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالی مشکلات اس صورتحال کی بڑی وجہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تدریسی شعبے سے لوگ اس لیے نوکریاں چھوڑنے پر مجبور ہیں کیونکہ فیصلہ سازوں کے پاس تعلیمی قابلیت اور اہلیت نہیں ہے اور وہ معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ باصلاحیت طلباء کو کیا صورتحال درپیش ہے؟ اسٹوڈنٹ نیوز نیٹ ورکس یعنی SNN نے گزشتہ ماہ ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر اولمپکس کھیلوں میں ایران کے لیے تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں میں 56% ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ یونیورسٹی کے طلباء جنہوں نے داخلے کے امتحانات بہترین نمبروں سے حاصل کیے تھے، ان میں 78.3% گریجویشن کے بعد ملک سے چلے گئے ہیں۔ ایک اور آن لائن نیوز سروس راوی پر شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں نوجوان کی اکثریت سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا کبھی انہوں نے ملک چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچا تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ پارلیمان میں حال ہی میں ایک متنازع قانون پیش کیا گیا ہے جس میں غیر ملک آن لائن سروس کو بند کریں یا ان میں خلل ڈالنے کی تجویز دی گئی۔ اس سے آن لائن پر ہونے والے کاروبار پر اثر پڑے گا۔ ٹویٹر اور فیس بک پر ایران میں پہلے ہی سے پابندی ہے۔ ایران کے صدر کی طرف سے بہتر مستقبل کے وعدے اپنی جگہ پر، لیکن نوجوان نسل اپنے مستقبل کو کامیاب بنانے کے لیے ملک سے باہر ہی دیکھ رہی ہے۔